फरीदाबाद के बड़खल विधानसभा के विधायक ने हाल ही में खाद्य विभाग के अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाते हुए नजर आए और अब उन्हीं के आदेश धज्जियां उड़ते हुए और अधिकारी के द्वारा दिए गए आदेश की अनदेखी कर रहे हैं। डिपो संचालक जहां लोगों का आरोप है कि पिछले कई महीनों से उन्हें पूरा राशन नहीं मिल पा रहा है, सतीश नामक डिपो होल्डर जो पिछले कई समय से गरीब परिवार को मिलने वाले राशन को डकारने का काम कर रहा है। हाल ही में विधायक बने धनेश अदलखा द्वारा डिपो होल्डर को सख्त चेतावनी दी गई थी। किसी भी डिपो पर किसी भी परिवार को अगर कम राशन मिलेगा तो वह उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करवाएंगे और अधिकारियों को भी जमकर खरी खोटी सुनाते हुए दिखे थे विधायक दिनेश अदलखा। और अब देखना होगा कि वीडियो को संज्ञान में आने के बाद अधिकारी और विधायक किस तरह से गरीब जनता को मिलने वाला राशन दिला पाते हैं या नहीं। तो किससे लेते हो आप राशन? कौन है डिपो होल्डर? सतीश। तो कितने रुपए लेते हैं आपसे तेल चीनी के? आपने पूछा नहीं भाई 55 रुपए बनते हैं, 60 रुपए क्यों लेते हो? मुझे तो पता है शुरू से, जब से मैंने राशन 5-6 महीने 1 साल से ले रही हूँ तो मुझे पता है कि 60 रुपये ही लेते हैं। 60 ही लेते हैं। और गेहूँ पूरा मिलता है? गेहूँ 1-2 किलो कम हो जाता है, जैसे कि मुझे 20 किलो देते हैं ना, 20 किलो में 2 किलो 1.5 किलो कम होता है। तो कभी यहाँ पे कोई फूड सप्लाई से आता है इंस्पेक्टर चेक करने के लिए? नहीं, कोई नहीं आया, हमें तो पता नहीं है, उसे आया नहीं है। आज पहली बार। ज्योति शर्मा। किससे राशन लेते हो आप? सतीश शर्मा से। तो आपको कितना राशन मिलता है? देते तो 15 किलो, पर उसमें कभी 2 किलो कम होता, कभी 3 किलो। कोई यहाँ पे फूड सप्लाई से इंस्पेक्टर आता है चेक करने के लिए? नहीं। तो पिछले महीने से हर बार इतना ही मिल रहा है। और तेल चीनी की बात करें तो कितने पैसे लेते हैं? 60 रुपये। तो आपने पूछा नहीं 55 रुपए सरकारी की तरफ से, तो 5 रुपए क्यों एक्स्ट्रा ले रहे हैं? बड़े खुले नहीं है। खुले नहीं है तो 60 रुपए लेते हैं, सबसे इतना ही है। मेरा भूषण भाई। कौन सा डिपो चला रहे हो आप? सतीश कुमार, गांधी कॉलोनी। कितने नंबर मशीन? 215। अभी हम यहाँ लोकेशन पकड़े, यहाँ कौन सी मशीन चल रही है? यहाँ 215 मशीन चल रही है। ये आपको लॉट है, दुकान जो सरकारी ये जगह है, यहाँ पर आप गेहूँ बांट रहे हैं? यहाँ की संस्था ने बुलाया था कि मेरे से यहाँ पे गेहूँ बंटवाने के लिए। कौन सा? प्रधान वगैरह जो भी थे, पार्षद साहब ने भी ये बात की थी, वहाँ पे बात। मतलब यहाँ की कोई परमिशन है आपके पास? कोई नगर निगम से कोई पर्ची कटती हो? कुछ पर्ची कितनी? कोई आपको जो इसका कोई किराया वगैरह किसी को दे रहे हो? ये प्रधान को दे रहे हैं जी, हम यहाँ के प्रधान है जी। 2000 रुपये। अच्छा, 2000 रुपये प्रधान। क्या नाम है प्रधान का? बुल्लू प्रधान। बिल्लू प्रधान। हर महीने 2000 रुपये दे रहे हो? हर महीने दे। तो ये तो सरकारी जगह है, इसका कोई किराया नहीं होना चाहिए? अब देखो जी, ये तो कहने से महिलाओं का कहना है कि उनको जो है पिछले महीने बहुत से इनको गेहूँ नहीं मिला, उनका काट दिया गया, और आप चाय पत्ती भी उनको बेचते हो? नहीं जी, ठीक है। चाय पत्ती मैंने बेचती। दूसरा, इस बार गेहूँ कम दे रहे हैं, बाजरा देंगे क्या है? मैंने 3 किलो गेहूँ है जी और 2 किलो बाजरा दिया जा रहा है। कब आएगा बाजरा? बाजरा जी कल से आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके रिकॉर्ड के अनुसार आज के अभी हम आपको दिखाते हैं, तो जो आप बता रहे हो 215 मशीन चला रहा है, उसमें तो गेहूँ नील है, उसके बावजूद यहाँ पे लोग बाग भीड़ है, स्टॉक पड़ा हुआ है, क्या कहना है इस बारे में? स्टॉक पड़ा हुआ है, मैं राशन बांट भी रहा हूँ यहाँ पे। 200 कैसे पड़ा जब मशीन नील है? तो कैसे मशीन में तो माल ही नहीं है। कौन सी वाली जी? 215 में नहीं जी, उसमें स्टॉक चढ़ने वाला है जी। जब है ही नहीं, स्टॉक चढ़ने वाला है। माल कनौली की मेरे पास सप्लाई लगी हुई है जी, उस मशीन को चला रहा हूँ जी मैं यहाँ पे। मैं एक और कौन सी दूसरी मशीन? चल रही है? आकाश कुमार वाली। कितने नंबर मशीन? 397 नंबर मशीन है जी। उसका सामान कहाँ पर है? और इसी में ही है जी सारा। इसमें सारा बिना परमिशन के चल रहा है सर? जो कुछ है परमिशन तो नहीं जी, बिना परमिशन के। तो कार्रवाई होनी चाहिए आप पे? नहीं जी। क्यों? जब गलत कर रहे हो आप तो कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? तो जी मेरे से यहाँ के प्रधान बोला, पार्षद सामने बोला, जब मैंने स्टॉक रखा था यहाँ पे, नहीं तो मेरा डिपो तो कौन है पार्षद? पार्षद सतीश कुमार। ठीक। होल्डर का व्हाट्सएप ग्रुप होगा जिसमें एरिया का पार्षद, मेरा भारतीय जनता पार्टी का मंडल का अध्यक्ष और मैं खुद, ऐसे जो ग्रुप्स होंगे उसमें बिल्कुल इंटैक्ट रहेंगे कि मुझे ये पता लग जाना चाहिए कि फलां डिपो होल्डर ने सामान बांट दिया। यदि कोई कम बांटेगा, लिखेगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे लिखाएगा, वो मेरी आईटी सेल, मैंने पूरा ऑफिस बना दिया है, मेरी आईटी सेल सारा चेक करेगी कि यदि किसी के भी कंप्लेंट उसके अंदर आई कि मुझे डिपो होल्डर ने राशन नहीं दिया, मैं गया वो नहीं मिला, 2 दिन फिक्स रहेंगे डिपो होल्डर्स को राशन बांटने के। जो राशन ये कम दे रहे हैं और उनसे अंगूठे लगवा के निपटा देते हैं उनको। आप देखते जाइए, आप लोग रिकॉर्डिंग करके लाएंगे, चिंता मत करिए। मतलब अब जो वितरण की डेट है वो फिक्स रहेगी, आदमी को भागना नहीं पड़ेगा कि आज आया या कल आया। मैं कह रहा हूँ किसी कीमत पे कहीं नहीं जाना पड़ेगा। जनता के लिए सरकार बनी है, सरकार को जनता बनाती है, सिर्फ अपनी उसके लिए कि सरकार बनेगी तो एक अच्छी सरकार हो तो जनता के लिए उसका बेनिफिट होता है। सरकार की बेनिफिट की स्कीम्स हैं। सूरज जी, आप एक चीज बताओ कि
कहीं भी जो व्यक्ति को 5 तारीख को राशन मिल रहा है उसको 15 तारीख तक नहीं मिला, वो बेचारा तो परेशान हो गया, उसको तो बाजार से खरीदना पड़ गया तो उसके लिए तो वो फाइनेंशियल मंथ उसका डिस्टर्ब हो गया। जिसकी 15,000 18,000 सैलरी है तो डिस्टर्ब हो गया। मतलब आप ये मत देखो, आप गरीब की पहले सोचो। विधायक जी उनके खिलाफ FIR भी होगी ऐसे डिपो होल्डरों के खिलाफ। आप देखते जाइए, आज ही गिरफ्तारियां होंगी, आज ही जिनकी कमी मिली आज ही गिरफ्तारी होंगी। देखते जाइए, 3 बजे जा रहा हूँ, छोड़ दीजिए इस बात को। मतलब ये FIR से काम नहीं चलेगा, गिरफ्तारी होंगी अब सीधी गिरफ्तारी FIR के तुरंत साथ बैठ, जिसका स्टॉक कम, जिसका सिस्टम कम, जिसकी PDF कम, उठा लो। गलत काम बर्दाश्त नहीं। कोई डिपो होल्डर से दोस्ती नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, किसी की कीमत पे। ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, कहने का मतलब है। एक आदमी 9 डिपो होल्ड चलाता है, वो एक दिन इस डिपो का माल बांटता है, एक दिन इस डिपो का माल बांटता है, एक दिन होता क्या है कि 2 तारीख को एक का बांटता है, 11 तारीख तक 8वें तक का बांटता है। लोग धक्के खाते घूमते रहते हैं, अरे तेरी बारी आज नहीं है, तेरी बारी आज कैसे नहीं है? स्लम बस्तियों में ज्यादा लोगों को पता तो होता नहीं, गरीब लोग होते हैं, उनको स्कीमों का पता नहीं, उसका फायदा ये उठाते हैं। जब उनके व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएंगे, मेरा मंडल अध्यक्ष होगा, मेरा जिला अध्यक्ष होगा, मेरा पार्षद होगा, तो क्या दिक्कत आएगी? कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आपको एक चीज बता रहा हूं, ये दीमक है जो गरीब को खा गई। क्यों? उस गरीब के पास जो इनकम आई उसको भी उन्होंने उसके राशन में लगवा दिया। वो अपने बच्चों की फीस के लिए क्या करेगा? आप देखते जाइए आज